अस्सलाम वालेकुम। Copier.pk के चैनल पे खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको रिको MPC 5100S पर प्रिंटर के फीचर को यूज़र ऑथेंटिकेशन के ज़रिए कंट्रोल करना सिखाएंगे। इसके लिए हमें कुछ मशीन के पोर्टल से कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी और उसके अलावा हमें जो प्रिंटर ड्राइवर में कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। हमारे साथ रहिएगा। इसका हम आपको डिटेल्ड जो तरीका है वो हम आपको समझाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम रिको के वेब इमेज मॉनिटर के ज़रिए हम इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है यूज़र ऑथेंटिकेशन की वो हम कर लेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले अपना ब्राउज़र खोलेंगे। ब्राउज़र खोलने के बाद हम मशीन को दिया गया IP एड्रेस इसकी एड्रेस बार में डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा वेब पोर्टल खुल चुका है। यहाँ पे हम इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन के लिए डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम है वो एडमिन है, जबकि पासवर्ड इसका ब्लैंक होता है। इसको हम लॉगिन करेंगे। जी, तो हमारी डिवाइस लॉगिन हो चुकी है। इसके बाद हम डिवाइस मैनेजमेंट के ज़रिए कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको डिवाइस सेटिंग में यूज़र ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट का लिंक नजर आएगा। इसको क्लिक करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो यूज़र ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट है ये फीचर ऑफ हुआ है। इसको हम अब अपनी मतलूबा सेटिंग करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूज़र ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट का फीचर ऑफ है। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू के ज़रिए हम यूज़र कोड को सिलेक्ट करेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें मज़ीद ऑप्शंस ओपन हो गई हैं। यूज़र कोड ऑथेंटिकेशन सेटिंग्स में हम जो फंक्शन टू रिस्ट्रिक्ट्स की ऑप्शन है, फंक्शंस टू रिस्ट्रिक्ट में प्रिंटर फीचर्स में हम ब्लैक एंड वाइट और कलर को सिलेक्ट कर लेंगे और अब हम ओके प्रेस करेंगे। ब्लैक एंड वाइट एंड कलर को सिलेक्ट करने से अब हमने जो दो ये फीचर्स हैं ये यूज़र कोड के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दिए। दैट मीन्स के अगर मशीन पर यूज़र कोड ऑथेंटिकेशन लगी होगी या ड्राइवर में यूज़र कोड ऑथेंटिकेशन लगी होगी तो ये प्रिंट नहीं होंगे अनलेस के आप ड्राइवर में मशीन पे कॉन्फ़िगर हुआ पासवर्ड एंटर नहीं करेंगे। पासवर्ड कॉन्फ़िगर करने के लिए या यूज़र कॉन्फ़िगर करने के लिए मशीन की एड्रेस बुक में जाएंगे, जिसके लिए हम यहाँ से होम पर क्लिक करेंगे। अब हम डिवाइस मैनेजमेंट में जाके दोबारा एड्रेस बुक पर क्लिक करेंगे। एड्रेस बुक में हम इजी इनपुट के बजाय डिटेल्ड इनपुट को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से ऐड यूज़र पर क्लिक करेंगे। जी, तो दोस्तों ऐड यूज़र करने के बाद हमारे पास ये नया पेज खुल गया है। इसमें हमने अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं जिनको हमने प्रोग्राम करना है वो हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर 00001 है। इसका मतलब ये है कि इसमें इससे पहले कोई यूज़र प्रोग्राम नहीं हुआ। यहाँ पर हम इसका एक यूज़र प्रोग्राम करते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं। उसके बाद हम इसको टाइटल को ये साइन नहीं करते हैं, हम इसको ऐड टू फ्रीक्वेंट में हम ऐड कर देते हैं और ये हमारा जो मेन डिस्प्ले पेज है उस पर ये शो होगा। इसके बाद हम यहाँ पर एक यूज़र कोड असाइन करते हैं। इस यूज़र कोड के अंडर जो फंक्शंस अवेलेबल होंगे हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हम कॉपियर के फीचर के अलावा हम प्रिंटर में इसको कलर एंड ब्लैक एंड वाइट की ऑप्शन दे देते हैं। तो जनाब इस यूज़र को जो अभी हमने क्रिएट किया है इसमें प्रिंटिंग के फीचर्स भी हमने इसको अलाउ कर दिए हैं इस यूज़र को, जो कि हमने यूज़र ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट में ब्लॉक किए थे। जो फंक्शन हमने रिस्ट्रिक्ट किए थे वो इस यूज़र को हमने अलाउ कर दिए हैं। इसके अलावा कोई भी यूज़र जिसके पास इन फीचर्स को यूज़ करने की एक्सेस नहीं होगी वो इनको इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों अब हम प्रिंटर ड्राइवर की कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चले जाते हैं। हम कंट्रोल पैनल के ज़रिए डिवाइसेस एंड प्रिंटर में जाएंगे। जी, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने पहले से इसमें PCL6 ड्राइवर किया हुआ है अपनी मतलूबा मशीन का। इस पर हम राइट क्लिक करते हैं और प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं।
तो दोस्तों प्रिंटर ड्राइवर विंडो से हम एडवांस टैब में जाएंगे। एडवांस टैब में जाने के बाद हम प्रिंटिंग डिफ़ॉल्ट्स में जाएंगे और उसके बाद हम डिटेल सेटिंग में जाने के बाद जॉब सेटअप में जाएंगे। जॉब सेटअप में आप देख रहे हैं यहाँ पे यूज़र कोड की ऑप्शन है। ये यूज़र कोड जो हमने मशीन में प्रोग्राम किया था वो यूज़र कोड हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमारा प्रिंटर ड्राइवर कैपेबल हो जाएगा यूज़र ऑथेंटिकेशन में प्रिंट करने के। अगर हम यहाँ पर इसको ब्लैंक रखते हैं तो हमारा जो प्रिंटर ड्राइवर है वो यहाँ से प्रिंट तो सेंड करेगा लेकिन मशीन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और उसको डिलीट कर देगी। अभी हम एक प्रिंट भेजते हैं विदाउट यूज़र कोड एंटर किए और देखते हैं कि मशीन पर हमें क्या रिस्पांस मिलता है। जनरल पेज पे जाके हम यहाँ से प्रिंट टेस्ट पेज को क्लिक करते हैं और क्लोज करते हैं। अब हम मशीन पे जाके चेक करते हैं कि हमें क्या रिस्पांस मिला है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मशीन पर जो हमने प्रिंट भेजा था वो डिलीटेड ड्यू टू एरर का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रिंट मशीन तक पहुंचा है लेकिन चूंकि उसमें यूज़र ऑथेंटिकेशन नहीं अप्लाई हुई थी जिसकी वजह से मशीन ने उसको रिकग्नाइज़ नहीं किया और उसको डिलीट कर दिया। अभी हम अपने प्रिंटर ड्राइवर में प्रोग्राम किया गया यूज़र कोड एंटर करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हमारी मशीन हमें क्या रिस्पॉन्स देती है। मशीन की प्रॉपर्टीज़ में प्रिंटर की ड्राइवर की प्रॉपर्टीज़ में आगे हम यहाँ से हम एडवांस पे जाएंगे, प्रिंटिंग डिफ़ॉल्ट्स में जाएंगे, उसके बाद डिटेल्स में जाने के बाद जॉब सेटअप में आएंगे और यहाँ पर यूज़र कोड जो हमने मशीन में प्रोग्राम किया था वो हम एंटर करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे और उसके बाद दोबारा जनरल पेज पे आकर प्रिंट टेस्ट पेज पर क्लिक करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारी मशीन ने आया पेज प्रिंट किया है या नहीं। तो मोहतरम दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी मशीन ने आफ्टर हमने जब यूज़र कोड उसमें प्रोग्राम किया ड्राइवर में तो हमें ये प्रिंट हमें टेस्ट पेज मिल गया जिसमें आप हमने प्रिंटर का जो प्रोग्राम किया हुआ नेम है वो देख सकते हैं, जिस लैपटॉप से प्रिंट दिया गया वो देख सकते हैं, आईपी एड्रेस मशीन का देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मुफीद और कारआमद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आइंदा आने वाली नई वीडियोस से भी इस्तेफादा हासिल करने का मौका मिल सके।